सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सुनील पटेल। फिर मैं आपके लिए आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गया हूं। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान चंद्रमा पर लगातार रहस्यों का खोज कर रहा है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि चंद्रमा पर भैया ऑक्सीजन के सबूत मिल चुके हैं। अगर चंद्रमा पर ऑक्सीजन खोज लिया भारत ने, तो भारत ऑक्सीजन खोजने वाला भारत पहला देश बन गया है। जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इंसानों के लिए सबसे ज्यादा जीने के लिए जरूरी है, वो है ऑक्सीजन, जो चंद्रमा पर भारत ने खोज करके इतिहास रच दिया है। अभी तक किसी ने भी इसकी खोज नहीं की है। LIBS उपकरण ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह में गंधक होने की भी पुष्टि की है। अभी तक हाइड्रोजन की तलाश जारी है भैया। अगर चंद्रमा पर हाइड्रोजन की खोज हो गई तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए। जो मानव जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन, भारत ने उसकी खोज कर ली है। अभी हाइड्रोजन की भी खोज जारी है। अगर चंद्रमा पर बर्फ है तो समझो हाइड्रोजन भी है। अभी दोस्तों प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया, क्योंकि चंद्रमा पर अब रात हो गई है। क्योंकि हमारे जितने भी उपकरण है विक्रम लैंडर और यानी रोवर में, वो रात में काम करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। इस बीच रविवार को विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर दोबारा सफल लैंडिंग करके दिखाई है भैया। कमांड दिए जाने पर विक्रम लैंडर के इंजन शुरू हुए थे। इससे लैंडर 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठा। इसके बाद विक्रम ने 30 से 40 सेंटीमीटर दूर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। आप मेरे कहने का मतलब समझ गए। जिस जगह पे आप खड़े हो, आप 40 सेंटीमीटर ऊपर चले गए, और फिर ऊपर जाने के बाद जिस जगह पर ऊपर गए हो, वहां से भी आप 30 से 40 सेंटीमीटर दूर चले गए हो। अब तब जाके आप वहां पे उतरे हो, मतलब हमारे विक्रम लैंडर उतरा है वहां पे। बता दें कि विक्रम लैंडर के चांद की सतह से उड़ान भरने की क्षमता का मतलब है कि इसरो चांद पर ऐसे मिशन भेजने में सक्षम है जिसमें कोई यान चांद पर जाएगा और वापस धरती पर लौट आएगा। इस क्षमता का मतलब यह है कि इसरो चांद पर इंसान को भी भेज सकता है। चांद पर एक लंबी रात है और -200 डिग्री के तापमान में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का काम करना मुमकिन नहीं है। लेकिन स्लीप मोड में जाने से पहले रोवर और लैंडर ने कई ऐसी जानकारियां हमें दी जिससे मानवता का भला हो सकता है। 14 जुलाई को भारत ने अपना मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। 40 दिन का सफर पूरा करने के बाद 23 अगस्त को चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर उतरा और भारत एक झटके में उन विकसित देशों में कतार में शुमार हो गया जिन्हें चांद पर अपने मिशन उतारने में कामयाबी हासिल की थी। 22 सितंबर को चांद पर फिर होगा सूर्योदय। हालांकि इसकी बैटरी अभी पूरी तरह चार्ज है। यह भी मुमकिन है कि एक बार फिर ये अपना काम करना शुरू कर दे। ऐसा इसलिए क्योंकि रोवर को इस एंगल पर रखा गया है कि 22 सितंबर को जब चांद पर सूर्योदय हो तो सूरज की किरणें इसके सौर पैनल पर पड़ें। ऐसा हुआ तो फिर ये काम कर सकता है। सूरज की रोशनी से हमारे रोवर और लैंडर पावर जनरेट कर सकते हैं, जो इनको उपकरणों के लिए जरूरी है। पावर के बिना इसमें लगे वैज्ञानिक उपकरण खराब हो सकते हैं। चांद पर रोवर और लैंडर ने 14 दिन क्या किया, ये जानना बेहद जरूरी है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने 14 दिन में चांद पर क्या किया और क्या जानकारी जुटाई। 10 दिन में रोवर और लैंडर ने 5 अहम प्रयोग और परीक्षण किए। ऐसे तथ्य पता किए जो अब तक मालूम नहीं थे। इस दौरान चांद पर केमिकल मिश्रण और मिट्टी के प्रकार और तापमान में बदलाव के पैटर्न पर यह जानकारी जमा की गई। सबसे अहम ये कि चांद पर भूकंप आते हैं। विक्रम लैंडर ने एक पेलोड ने चंद्रमा पर आए भूकंप को रिकॉर्ड किया, जो वहां 26 अगस्त को आया था। चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की मौजूदगी की भी पता किया गया है। चांद के साउथ पोल पर प्लाजा की भी खोजा गया है, जो कम घना है। इसी तरह विक्रम लैंडर ने पता किया कि चांद की सतह पर करीब 50 डिग्री का तापमान है। चंद्रमा की सतह अलग अलग गहराई पर तापमान में फर्क है। लैंडर और रोवर पर लगे उपकरण फ्रीज हो सकते हैं। चांद पर फिलहाल रात है, जो धरती के 14 दिन के बराबर होगी। यहाँ पारा -200 डिग्री तक जा सकता है। इससे लैंडर और रोवर पर लगे उपकरण फ्रीज हो सकते हैं। जब चांद पर सूर्योदय होगा तो हो सकता है कि रोवर और लैंडर फिर से जाग जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो चांद पर हमेशा के लिए भारत के खूबसूरत हस्ताक्षर के रूप में मौजूद रहेगी। सोमनाथ ने कहा कि लैंडर, विक्रम और रोवर प्रज्ञान भी अभी भी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और हमारी टीम अब वैज्ञानिकों साझा सामान के साथ ढेर सारा काम कर रही है। उन्होंने कहा, अच्छी खबर यह है कि लैंडर से रोवर कम से कम 100 मीटर दूर हो गया है। बता दें कि इसरो ने 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया था। चांद पर पहुंचने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन गया। वहीं दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया। रूस ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना मिशन लूना 25 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। रूस के लैंडर की चंद्रमा पर क्रैश लैंडिंग हुई। कि भारत ने अपना आदित्य L1 भी लॉन्च कर दिया, जो सूरज का अध्ययन करेगा, लेकिन वो पृथ्वी के यानी पहला ऑर्बिट यानी मैनोवरिंग कर ली, मतलब पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया है।
और वो दूसरे यानी ऑर्बिट की तरफ यानी इसरो ने उसको ढकेल दिया है। अब दूसरा ऑर्बिट के वो चक्कर में पहुंच गया, दूसरा ऑर्बिट के चक्कर भी अब लगाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी थोड़ा सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में नाइस वीडियो लिख के हमें बता देना, ताकि हमको भी पता चल जाए कि आपको वीडियो के जरिए हमारी जानकारी पसंद आई है। धन्यवाद।